नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 4th वीडियो। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली अब बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस पे जो अब मिक्सअप रहने वाला है। अभी हमने कल तक में जितना पढ़ा था वो क्या था, हमने चारों केस को एक एक करके सीखा, केस 1 2 3 4 टू गेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर। मतलब न्यू पार्टनर के आने के बाद फर्म का न्यू रेशियो कितना होगा एंड ओल्ड पार्टनर्स कितने से सैक्रिफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए, ये मैंने निकालना सीखा ऑल 4 केसेस में। अब हम लोग काम करते हैं, रैंडम सवाल पिकअप करते हैं जो कि इन चारों में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरा मकसद क्या रहेगा, क्वेश्चन 1 से लेके 19 तक जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है, किस बुक की बात कर रहे हैं हम, न्यू बुक के जो एडिशन हमारा है उसमें टॉपिक है, और किस पे बेस्ड है, न्यू रेशो निकालना और दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। हम अभी तक तुम लोग से बहुत दिनों से बात नहीं कह रहे थे, अब इस चैप्टर 3 मुझे वो बात बोलना जरूरी है। चैप्टर 2 बीता, वो बात मैंने बहुत हद तक बोलना बंद कर दिया था। चैप्टर 3 हम लोग अब कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 4th लेक्चर पे। अब मुझे बोलना जरूरी है कि जो बच्चे 4th में आ रहे हैं किसी कीमत पे 2 और 3 देख कर आए, क्योंकि वहाँ हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाना है कि ऑल 4 केस में हाउ टू गेट एनआर एंड हाउ टू गेट एसआर। अब यहाँ पे वही बच्चा जल्दी समझ पाएगा जिसको चारों केस का बेसिक लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग है कि इन चारों केस में कर क्या रहे थे, कैसे कर रहे थे, प्रोसेस क्या था। तो इसीलिए बेटर रहेगा वो एक बार वहाँ का देख के यहाँ पहुँचे, ठीक। अब आ जाओ सवाल पे, हम सवाल पिकअप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, जो भी तुम कह रही थी बहुत देर पहले। 2 का सी हम क्यों चलेगा वापस, अभी क्वेश्चन 8 लगवाए थे कल तक, वापस 2 के सी भी क्यों जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सही बट अलग केस है केस 2। चलो इतना तुम्हें पहले रिवील कर दे रहा हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो बेस्ड है किस पे, केस नंबर 2 पे। तो ये तो ध्यान देना कि हमारा इसमें कुछ अलग नहीं है, बट अगर केस 2 पे है तो क्या बातें भी सेम तरीके से कहा हुआ है, नहीं, थोड़ा सा अलग कहा है। पढ़ लेते क्या दिया हुआ है। देयर आर 3 पार्टनर्स पी क्यू आर जिनका रेशो दिया है 3:1। तो पी क्यू एंड आर रेशो दिया कितना, 3:1, ये दिया उनका ओल्ड रेशियो। आगे लिखा है दैट दे एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। यहाँ पे एक न्यू पार्टनर एस आ रहा है, 4th पार्टनर कह सकते हो, और कितने के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए। ये ध्यान देना कि तुम्हें इस बार न्यू पार्टनर जो आ रहा है एस, उसका शेयर बता दिया है। तो ये केस 4 तो पक्का नहीं है ना, सरेंडर वाला केस बिल्कुल नहीं है। और हालांकि मैंने केस 2 लिखी थी वैसे लेकिन फिर भी ये इस तरह समझा करो। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट दिस 1/8 S acquired 1/16 from P, 1/16 from Q। तो इस तरह से लिख कर दिया है, S अपने 1/8 को एक्वायर कर रहा है। ध्यान देना, S जो है वो अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है फ्रॉम P। कितना एक्वायर कर रहा है, P से कितना मांग रहा है वो, 1/16 फ्रॉम P, 1/16, सॉरी 16 लिखा बेटा। एंड अगेन S एक्वायर कर रहा है फ्रॉम Q, और कितना इनसे एक्वायर कर रहा है, सेम 1/16। इसमें R की बात नहीं कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है बहुत बार कि कोई पार्टनर कहता है हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे उस न्यू पार्टनर के लिए, तो ठीक है, यहाँ पे R से मतलब ही नहीं है। तो अगर R सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते वक्त R का नाम नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पता है इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये है ना कि इस बार यहाँ पे फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम से याद रखना, जब फ्रॉम कहीं पढ़ोगे तो फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट माइनस करना तुमको। और ये भी समझना पाओ, थोड़ा फोकस करो स्टेटमेंट पे। S कह रहा है हम अपने 1/8 को P से और Q से मांगेंगे, बट फ्रॉम मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वो सीधा बता दिया है क्या चीज, अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस बाय P एंड Q फॉर S।
जो अमाउंट यहां तुम निकाले थे वहां भी तुम निकाल रहे थे, इस बार तुमको बना बनाया दे दिया है, तुम्हारा एक स्टेप बचा दिया उसने। कैसे बचा दिया? डायरेक्टली ये बोल के कि फ्रॉम मतलब कि पी से इतना मिलेगा, सीधा वो अमाउंट कितना पी से मांग रहा है, अमाउंट मतलब फ्रैक्शन में दिया हुआ, ठीक है, तो सीधा वो फिगर दे दिया है दैट इतना फिगर, इतना अमाउंट पी देगा, इतना फिगर क्यू देगा। तो जब जब फ्रॉम लिखे तो यहाँ देखना मल्टीप्लाई कोई मत कर देना बेवजह, ठीक। तो तुम्हें सीधा वो अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस मेंशन था, तुम्हारा काम क्या है, अब यहाँ पे सीधा निकालो उनका न्यू रेशियो। किसका किसका भाई? अगर P ने Q ने उतना सेक्रीफाइस किया है 1/16 1/16 S के लिए, तो सेक्रीफाइस करने के बाद कितना शेयर बचा P और Q का निकालते हैं, न्यू शेयर। किसका किसका? P का और Q का। चेक करो इस 3:2:1 में कितना शेयर P का है, कितना है 3/6। ये P का पहले से था ओल्ड वाला, इतने में से P ने इतना दे दिया है ना S को, और फ्रॉम था मैंने पहले ही कहा कि वो सीधा सेक्रीफाइस अमाउंट बता दिया है, तो मतलब P कितना देगा डायरेक्टली वो दिया था। तुम्हारा काम क्या, सीधा उस माइनस कर दो 1/16। सॉल्व करो इसका, ऐसे कितना आएगा 48 आएगा, ये आएगा 8 8 3 जा, ये आएगा 3 3 1 जा 3 21/48। ये P का शेयर बचा S को देने के बाद। सिमिलरली Q का निकालो, यहाँ पे कितना Q का ओल्ड है 2/6 और कितना उसने दिया है, तो ठीक है ये भी सॉल्व करो इसमें लेके 48 आएगा, ये आएगा तुम्हारा 8 8 2 जा 16, ये आएगा 3 3 1 जा 3, कितना आया 15/48 नहीं 13 आएगा, सॉरी हाँ ठीक है कर रहे सही। P का Q का तो मिल गया, बिकॉज R इस पूरे प्रोसेस में कहीं था ही नहीं, वो तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, तो जितना R का पहले से है 1/6 वही उनका क्या बन जाएगा, न्यू शेयर। मतलब R में कोई छेड़छाड़ मत करना। P का Q का घटेगा, डिक्रीज होगा, माइनस किए, R का कोई इशू नहीं था तो एज इट इज रह गया, और बाकी S का दिया हुआ है कितना 1/8। तुम्हारे पास ऑल 4 का शेयर मिल गया, बिकॉज तुमको निकालना क्या था उनका न्यू रेशियो, तो निकालो उनको एक साथ लिख के, न्यू शेयर ऑफ PQRS। अगर कैलकुलेट करना है PQRS तो ऑल 4 के शेयर को लिखो एक साथ। कितना P का है न्यू वाला 21/48, कितना Q का है 13/48, R का तो सेम था 1/6, S का दिया 1/8। इन तीनों को चारों को सॉल्व करो एक साथ लेके एलसीएम, कितना आएगा, 2 का सेम ही रहेगा 21 13, ये आएगा तुम्हारा 8, वो तुम्हारा आएगा 6, तो ये कट गया, कितना आएगा 21 13 8 एंड 6। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तुम्हारे क्या आ गई है न्यू रेशियो आ गया। आंसर मिला लो, ठीक है। अब देखो हम तुम लोगों को पता है, हम तुम लोगों को स्टार्टिंग से कल से ही कह रहे हैं, कल के पहले से भी कह रहे हैं कि हम तुम्हें एक साथ दोनों सिखा रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता है कि आगे चल के वो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11, जब 11 के बाद वो दोबारा ये सब सवाल फिर से तुमको देगा, बस वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा जोड़ देगा कि NR के साथ SR भी निकालो, तो इट्स बेटर तुम यहाँ पे ही सीख लो, क्वेश्चन 2 में सीख लो, कोई भी जो तुम्हें सीखना आगे है वो अभी सीख लो, सवाल वही आने वाला आगे चल के। तो अगर इस सवाल में कहेगा कि SR निकालो, यहाँ पे भी क्या कहेगा, तो जो तुमको हम 3 तरीका बताए थे वो क्या क्या था, पहला डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट तरीका था कि देखो चेक करो क्या यहाँ पे एक्वायरिंग रेशियो ज़्यादा ऊपर लिख दिए क्या, एक्वायरिंग रेशियो क्या हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या। जैसे क्वेश्चन 1 केस 1 में क्या था, जब कुछ नहीं कहता है तो वही जो ओल्ड रेशियो होता है हम उसी को एक्वायरिंग रेशियो मान लेते हैं अजम्पशन के लेवल पे। केस 2 में तो लिखा होता है कि न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से इक्वली, तो इक्वली बोला होता है, रेशियो दिया होता है इक्वल 1:1। केस 3 में तुम्हें इक्वल के बजाय कुछ दूसरा एक्वायरिंग रेशियो लिखा होता है, एक्सेप्ट इक्वल के बजाय कुछ भी दे सकता है। बट यहाँ देखोगे ना तो यहाँ पे क्या S अपना 1/8 कैसे पाएगा, किस प्रपोर्शन में पाएगा। देखो फ्रैक्शन दिया अलग बात है, बट रेशियो दिया है क्या, नहीं ना,
तो मतलब इस क्वेश्चन में तो ये लग नहीं पाएगा। एक और क्या तरीका था, फॉर्मूला, जो क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस में, और तुमको बार बार कह रहे हैं इसको अप्लाई इसलिए मत करो बिकॉज लेंथी हो जाएगा। ये तब अप्लाई करते हैं जब तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्टली न्यू दिया है, ओल्ड दिया है, खत्म, और सीधा कह रहे हैं एसआर निकालो, तब माइनस करना कंपल्सरी होता है। बट यहाँ पे तुम न्यू निकाल रहे हो ना, तो इसका मतलब तुम बिना इतना लेंदी प्रोसेस फॉलो किए भी एसआर निकाल सकते हो। यहाँ पे एसआर निकालने का जो तुमने सीखा था केस 4 में तरीका, क्या था तरीका, कि जितना उन्होंने सेक्रीफाइस्ड अमाउंट है किसका, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसको लिखो रेशो के फॉर्म में, तुम तब भी एसआर पा सकते हो। यहां देख के बताओ क्या तुम्हारे पास कहीं से अवेलेबल है सेक्रीफाइस अमाउंट, कि ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए कितना अमाउंट का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, भले वो फ्रैक्शन में हो, डजंट मैटर, फ्रैक्शन ऑफ सेक्रीफाइस दिया है, ये देख लो। ये जो दो अमाउंट था ना 1/16 1/16 सेम दिख रहा है, कोई बात नहीं लेकिन वो अमाउंट है क्या, वो उनका सेक्रीफाइस्ड अमाउंट है कि P इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, Q इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तुम उसी सेक्रीफाइस जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तुम उसको लिखो, साथ में वो कहाँ बदल जाएगा, फिर रेशो बदल जाएगा। कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हम, 1/16 जो उनका सेक्रीफाइस अमाउंट था ओल्ड पार्टनर्स का फॉर न्यू पार्टनर के लिए। तो तुमने क्या किया, दोनों को लिखा रेशो फॉर्म में, सॉल्व किए, दोनों का बेस सेम है तो इसका एलसीएम 16 नहीं आएगा, ऊपर आएगा 1:1, 16 कट के कितना आएगा, ये 1:1 आएगा। दिस इज देयर सेक्रीफाइस्ड रेशियो। तो इस तरह निकालते हैं, हालांकि यहाँ पे सेम था तो सेम आया, अगर उनका सेक्रीफाइस अमाउंट अलग अलग होता तो कुछ अलग आता। क्लियर, ये हमारा एक सवाल था क्वेश्चन 2 का सी। चलो एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हार्ड लगवा दें क्या या पहले आसान लगवाएं, एक हार्ड लगवाएं। हार्ड मतलब देखो जो तुमने सीखा है यही सब अप्रोच अब आगे आएगा, बस कहीं कहीं पे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन से तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तुम्हें थोड़ा टफ फील कराएगा, यही सब रहेगा, बस थोड़ा सा तुम्हें मिक्सअप लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर और जितना क्वेश्चन करा रहे हैं हम, एक भी सवाल वेस्ट नहीं है, तुमको भी तुम्हारा वही हाल है, चैप्टर चल रहा है ना, वेट करो चैप्टर खत्म होने का। आफ्टर 20th लेक्चर हो जाने के बाद, अभी तो 4th चला है ना, 20-22 लेक्चर हो जाने के बाद जब वेट करोगे तो उसके बाद तुमको दिखाएंगे ये सारे सवाल इस टाइप के 1 मार्क्स में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इवन सिर्फ यहाँ नहीं, जो सवाल लगाते हो बड़े मार्क्स वाले 6 मार्क्स 4 मार्क्स वाले, वहाँ पे ये सब एज अ पार्ट बनकर आता है। ये तो इंडिविजुअली आएगा 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में, या फिर इसका काम, इसका हेल्प लोगे आगे क्वेश्चन लगाने में। यहाँ तो तुम एसआर निकाले हो, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया, या तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ है ना, इसके आगे का भी जर्नी है वो तुम सीखोगे 19 के आगे क्वेश्चन नंबर जब लगवाएंगे। तो अब सुनो एक क्वेश्चन हार्ड लगाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है हम मतलब पढ़ दे रहे हैं हम। 2 पार्टनर्स ए एंड बी, देखो जिनके पास ओल्ड बुक है तो हम खुद तुम्हारे लिए बातें लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, थोड़ा ध्यान देना। 2 पार्टनर्स ए एंड बी जिनका रेशियो दिया है 3:2, दिस इज देयर ओल्ड रेशियो। सी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, सी हैज बीन एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। तो ये तो सिंपल लग रहा है फिलहाल, बट आगे कंडीशन लिखा है सी एडमिट फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ विच, यहां से मेन बात कह रहा है हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाई ए। मतलब इस पूरे शेयर का देखो 2 तरीके से कर रहा है, क्या रहा है पर क्या बोला पहला कि इस पूरे 1/5 का हाफ। अब हाफ कितना होता मुझे पता ही नहीं है, एक फ्रैक्शन का हाफ तुम्हारे माइंड में शायद तुरंत ना चले, बट तुमसे ये क्या होता है 100 का आधा करोड़ कितना बोलते हो, तुरंत कर पाते हो, वो एक नंबर था, बट ये फ्रैक्शन है ना तो हाफ बाद में कर लिया जाएगा कितना आता है। बट फिलहाल समझो इस पूरे 1/5 का डायरेक्टली सी कह रहा है उसका आधा मतलब हाफ, वो सीधा किससे एक्वायर कर रहा है, एक्वायर बाई ए। मतलब वो जो ए है वो उस पूरे सी को उसके शेयर का आधा वो खुद अकेले दे रहा है, इतना क्लियर है। अब हाफ तो ए से पा गया तो बाकी हाफ किससे पाएगा, भाई ऑब्वियस बात है सी का इतना शेयर है ना, उसका आधा जो भी होगा वो तो ए से मांग ले रहा है, तो उसका बाकी रिमेनिंग तो उसको मिलना चाहिए किसी और से ना, पता नहीं। तो जो भी इसका रिमेनिंग है दैट इज जितना भी आएगा चेक किया जाएगा, अभी जो भी उसका रिमेनिंग
शेयर है आफ्टर हाफ मिल जाने के बाद ए से, तो जो भी रिमेनिंग शेयर है इसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, हाफ वॉज गिफ्टेड बाई ए, वो तो हो गया, एंड द रिमेनिंग वॉज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। रिमेनिंग शेयर जो होगा ऑफ सी वो एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। तुम ये कह सकते हो कि भाई ए जो है वो बेवकूफ है, वो यहां भी हाफ दे रहा है पूरा, फिर जो रिमेनिंग है उसमें भी हाफ वो दे रहा है, मतलब इक्वली प्रोवाइड कर रहा है बी के साथ मिलके। तो ठीक है, मान लो ए इतना दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या है, इस क्वेश्चन को समझना कि कैसे वो चीज़ों को मिक्सअप किया है आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब चलो एक काम करें, जरा चेक करो पहले इस सी का हाफ आता कितना है। अगर सी का हाफ किया जाए, सी का हाफ अगर करते हो, हाफ शेयर, हाफ मतलब क्या होता है, जितना सी का शेयर है उसका हाफ मतलब 1/2 करना होगा। कितना आता है ये, और ये 1/10 जो है वो उसने किससे एक्वायर किया है, एक्वायर्ड बाई ए। तो चलो इतना तो ए से मिल गया। अब जरा चेक करो रिमेनिंग कितना है। तो अगर यहाँ पे देखोगे रिमेनिंग कितना है सी का शेयर जो उसको मिलना बाकी है, रिमेनिंग सी शेयर, तो कैसे निकालोगे, जितना था और जितना उसको मिल गया ए से माइनस कर दे। फॉर एग्जांपल 100 का आधा 50, 100 में से 50 मिल गया, तो रिमेनिंग कैसे निकालते हो, वही 100 में से माइनस करते हो उसी 50 को, तो ना 50 आता है। यहाँ भी उसी जितना टोटल था उसमें से माइनस कर दो उस हाफ को, सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1/10। अब ये जो रिमेनिंग आया दैट इज 1/10। इस रिमेनिंग को वो जो सी है वो क्या कह रहा है, इस रिमेनिंग को हम ए और बी से कैसे मांगेंगे, इक्वली। इक्वली मींस इस रिमेनिंग को एक्चुअली वो इक्वली मांग रहा है किससे, इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी से इक्वली मांगा जा रहा है ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ए उस रिमेनिंग का कितना सेक्रीफाइस किया है फॉर सी, उस रिमेनिंग शेयर का, ये रिमेनिंग शेयर 1/10 है, रिमेनिंग शेयर, तो इस रिमेनिंग शेयर का हाफ, दो ये लिखा था कि उस रिमेनिंग को इक्वली दोनों देंगे। इक्वली मतलब क्या होता है, उस रिमेनिंग का 1/2 ए देगा, 1/2 बी देगा, रिमेनिंग का 1/2, तो रिमेनिंग का 1/2 ए देगा जो कितना आता है 1/20। सिमिलरली बी भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, बी दे रहा है रिमेनिंग का सेक्रीफाइस फॉर सी, कितना आ रहा है ये भी सॉल्व करो, तो उसी रिमेनिंग का आधा बी दे रहा है जो आएगा सेम। तो ओवरऑल तुमने ये जान लिया कि ए ऊपर भी दिया है हाफ करने पे, और रिमेनिंग का जितना शेयर था उसमें भी ए और बी दोनों मिल के दिए हैं 1/20 1/20। तो ये देने के बाद तुम्हारा लास्ट स्टेप पता क्या है, अब ये देखना कि इन टोटलिटी कितना कितना शेयर बचा उन लोग का अपने आप में। ये बताओ तुमसे अगर ये कहें ए का न्यू शेयर कितना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमको निकालना क्या था, न्यू शेयर ना तीनों का, तो ए का अब कितना है जरा चेक करो, पहले कितना था इनिशियली, टॉप पे कितना था ओल्ड वाला 3/5। अब देखो ए ने बहादुरी दिखा के 2 बार दिया ना सी को, 2 बार दिया है, एक बार यहां दिया है पूरा हाफ दैट इज 1/10, तो उतना उसका उतने से घट जाएगा, और उसने एक बार और दिया यहाँ पे भी, तो मतलब इस बार तुम ए का माइनस करोगे 2 बार, क्योंकि उसने 2 बार सेक्रीफाइस किया है सी के लिए, तो अपने में से मतलब ए अपने में से 2 बार दिया। सॉल्व करो ये कितना आएगा, इसका इसमें कितना आएगा 20, ये आएगा 4, 4 3 जा 12, ये आएगा 2, 2 1 जा 2, ये आएगा 1, तो 1 1 जा 1। जब इसको माइनस किए ये कितना आता है, माइनस करो, ये तुम्हारा माइनस करने पे आएगा 9।
मतलब ले दे के ए का इतना शेयर अभी भी है सी को देने के बाद, भले वो 2 बार दिया बट ठीक है। इस तरफ बी का निकालो, बी का न्यू शेयर कितना आएगा, कितना बी का पहले से था 2/5, उसने कितना दिया है, वो तो सिर्फ एक ही बार दिया है 1/20, तो इनका कितना आएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 1 ही आएगा 7/20। तुमने ए का पा लिया, बी का पा लिया, न्यू शेयर इंडिविजुअली। तुम्हारा काम क्या है, तुमको उसको रीफ्रेम करना है इन द न्यू रेशियो के स्ट्रक्चर में, जहां तुम तीनों को एक साथ लिखो। अब मतलब ये से बोलना चाह रहे हो, तुम्हें अगर न्यू रेशियो निकालना है तो ए का, बी का और सी का जो भी रेशियो था अलग अलग, उनको लिखो एक साथ न्यू वाला। कितना ए का न्यू वाला है 9/20, कितना बी का है 7/20 और सी का दिया था कितना 1/5। तीनों सॉल्व करो कितना आएगा, ये 9 7 4, ये कट गया, कितना आया 9 7 4। दिस इज देयर न्यू रेशियो। यदि आंसर क्लियर। ये सवाल हमने जो पढ़ा, ये चारों केस में से जो कह सकते हो पहला केस था, नहीं पहला छोड़ दो, ये सेकंड केस पे ही बेस्ड था, क्योंकि यहाँ देखो ना एक्वायरिंग इक्वली दिख रहा है ना। अच्छे सवाल पूछते हैं, अगर यहाँ तक पहुँच गया इजिली, तुमसे अगर ये कहें इस क्वेश्चन में निकालो जरा, क्या इस क्वेश्चन क्या निकालो, SR दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकाल पाओगे? हाँ पागल हो क्या, ऐसा नहीं है। पहली बात ये डायरेक्ट लगा पाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर में चीज़ों को बांटा गया है, तो एक्वायरिंग सिर्फ यहाँ से नहीं हुआ है, सी अपना शेयर सिर्फ यहाँ से नहीं पाया है, वो यहाँ से भी पाया है। तो तुम किसी एक ही जगह पे देख के इक्वली देख के बोल दो 1:1 हमारा SR है 1/1, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो सी अपना शेयर यहाँ से भी तो पाया है। तो बिकॉज सेक्रीफाइस किया गया मल्टीपल लेवल्स पे, तो तुम डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे। सेकंड का बचता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि ओल्ड दिया हुआ है, न्यू भी निकालो, माइनस करो बच्चों की तरफ, लेंदी प्रोसेस वो भी है। थर्ड जो बहुत सिंपल तरीका, वो जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये क्या था, चेक कर लो कि भाई दोनों ने कितना कितना अमाउंट, ए और बी ने कितना कितना अमाउंट दिया है सी को, उन दोनों को इस तरह लिख दो, तभी तो काम आ जाएगा हमारा। तो यहां पे देखोगे ना, ए का जो सेक्रीफाइस अमाउंट है और जो बी का सेक्रीफाइस अमाउंट है, अगर हम दोनों को साथ ले आए और लिखे रेशो के स्ट्रक्चर में, तो काम हो जाएगा, हाँ है ना। बट अब मेन दिक्कत क्या है, ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया है ना, हाँ है ना, तो तुम्हें उन दोनों को साथ लेना पड़ेगा ए के सेक्रीफाइस अमाउंट को पाने के लिए। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाने दे भाई। सेक्रीफाइस अमाउंट ऑफ ए अगर निकाल रहे हो तो ए देखो कहाँ गया, ए यहाँ भी सेक्रीफाइस किया है और ए यहाँ भी सेक्रीफाइस किया है। ए सेक्रीफाइस 2 बार किया है ना, तो ए का टोटल सेक्रीफाइस अमाउंट अगर पता लगाना है तो दोनों साथ कर दो, 1/20 1/10 1/20। ये ए का आ गया, बी का तो एक सिंगल अमाउंट था ये वाला 1/20। सॉल्व कर लो। अब देखो अगर ये 2 अमाउंट नहीं होता ना, इधर देखो 2 अमाउंट नहीं होता तो तुम फटाक से 2 अमाउंट से लिखते, सिंगल रेशियो सॉल्व तुरंत हो गया होता। बट बिकॉज यहाँ पे ए का 2 बार सेक्रीफाइस था, पहले इसको सॉल्व कर लो, पता नहीं कितना आएगा, ये कितना आएगा 3/20, वो कितना है 1/20। एलसीएम लिए 20 3:1, ये कट गया, कितना आया, दिस इज देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये वही सब प्रोसेस है, बस थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में दिखता है। और मैंने पहले ही कहा था ये सवाल हार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात था कि कौन कितना समझदारी से कर पा रहा है। एक बार ये दोनों सवाल ढंग से देख लो। इसका आंसर थोड़ा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ध्यान देना चीज़ को। हम लोग ने अभी तक 4 सवाल लगाया था ना, हालांकि क्वेश्चन 2 का तुम 2 सवाल लगा दिए, तो हम कल का 4 सवाल कल तक का, और आज एक नया सवाल, ये 5 सवाल हम लोग टिल नाउ लगाए हैं। नेक्स्ट जब मिलेंगे होपफुली हम तुम्हें हो सकता है 4 से 5 सवाल लगवाएं एक क्लास में अब, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद था NR निकालने का तरीका और SR निकालने का तरीका वो हमने सीख लिया एक हद तक। अब हमारा काम बचा कैसे, क्वेश्चन जितना लगा सके लगाएं। और बिलीव मी
ये जितना लगा रहे हो ना, ये तुम्हारा भी और ज़्यादा बेहतर पता कैसे हो जाएगा, जब आगे बढ़ोगे यही चीज़ें तुम्हारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक आने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं। तो जो बच्चे अभी भी देख रहे हो, अब ये मेरा रिक्वेस्ट बेटा कि भी हम लोग स्टिल इनिशियल फेज में ही हैं, जो यहाँ से लापरवाही करेगा, अब यहाँ से लापरवाही, बिलीव मी उसका ये चैप्टर बिगड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये समझ नहीं पाएगा ना, ये फाउंडेशन था। इसके आगे जब भी बढ़ेंगे आफ्टर क्वेश्चन 19 के बाद, जिनको ये सब में दिक्कत आएगा सॉल्व करने में, तो उसको बहुत दिक्कत आएगा 19 से लेके टिल 44 क्वेश्चन लगाने तक। 44 बात तो लगा लोगे एक हद तक, लेकिन ये सब दिक्कत करेगा, क्योंकि ये सब पे बेस हमारे आने वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, जहाँ पे एंट्रीज हैं न्यू पार्टनर के आने के टाइम पे, जहाँ वो पैसा लाएगा, गुडविल लाएगा, कैपिटल लाएगा, वो ठीक है, रिजर्व सरप्लस बांटोगे, बनाओगे रिवैल्यूएशन, वो सब ठीक है। बट इस पूरे चैप्टर का जो मेन स्टोरी था वो यही था कि न्यू पार्टनर के आने के बाद हाउ यू गेट द न्यू रेशो एंड हाउ यू गेट द सेक्रीफाइस रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैज सेक्रीफाइस देयर प्रपोर्शन फॉर द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको बड़ा ढंग से देख लो, इसका फोटो ले सकते हो। और अब मेरा तुम लोग से एक आखिरी रिक्वेस्ट, तुम सभी से जो बैठे हो, 19 तक अगर मैंने 4 सवाल नहीं, 4 कल तक का, एक आज 5, क्वेश्चन 2 का 2 लगा चुके हम, तो 5 मैंने कराया है और कितना रह गया अभी 14, वो 14 अब ट्राई करो, हम लगवाएंगे अपने लेवल पे, लेकिन अपने से अब लगाओ। अब हम स्ट्रांगली कह सकते, घर जाओगे लगाओगे ना तो ऑल 19 तक गारंटीड अब कर सकते हो, कुछ भी नया नहीं। हाँ अगर 1-2 हार्ड आया इस टाइप का तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच, नमस्ते।